हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज से लगभग 6-7 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बादशाह आए हैं कैथल में और बड़ा जोरों शोरों से उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद उन्होंने बताया कि वो एक हरियाणवी कल्चरल बेस्ड एक गाना लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पर वो लॉन्चिंग के कार्यक्रम में पहुंचे हैं ताकि लोग उस गाने को सराह सकें। लेकिन जैसे ही ये गाना मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद लोगों की नेगेटिविटी का सामना अब बादशाह को करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनको सुनने के बाद ये लगता है कि ये तो हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री का, हमारी हरियाणवी कल्चर का गाना हो ही नहीं सकता। उसके अंदर मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट रही हूं, तो हमारी भी ब्लू कलर की ड्रेस लगती थी, व्हाइट कलर की ड्रेस लगती थी। तो मैंने स्टार्टिंग में जब वो गाना देखा तो मैं रिलेट कर पा रही थी कि ये हमारी ड्रेस पहनकर यहाँ पर डांस कर रही है, और बड़ा मुझे बड़ा रोमांचित सा लगा। लेकिन देखते देखते जैसे ही बादशाह का रैप स्टार्ट होते के साथ ही जब मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो देखी थी तो उसके अंदर दो जो रैप की स्टार्टिंग के सेंटेंस थे वो बोले हुए थे। फिर मुझे लगा क्या पता हो सकता है एआई जनरेटेड हो, क्योंकि ऑफ कोर्स बात है कि बादशाह का इतना अच्छे से स्वागत किया गया था कैथल में, तो क्या लोगों ने ये बात नोटिस नहीं करी होगी कि कितने आपत्तिजनक शब्दों का उस गाने के अंदर इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पर गई और यूट्यूब पर जाने के बाद मेरे तो दिमाग के परखच्चे ही उड़ गए। सीरियसली इस तरीके की लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो और कह रहे हो कि आप हरियाणवी इंडस्ट्री को लॉन्च कर रहे हो और हरियाणवी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हो, हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो। हमारे कल्चर में तो ऐसी ऐसी चीजें बोलने पर लड़ाइयां झगड़े पता नहीं क्या क्या विवाद हो जाता है, और इस तरीके की चीजें आप अपने गाने के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे अभी भी वो बात याद है जब योयो हनी सिंह पर ताना मारते हुए बादशाह ने एक बात कही थी कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका कम बैक ही नहीं हो रहा है। और वही बात है कि हनी सिंह के अंदर तो टैलेंट था, टैलेंट के बिहाफ पर उन्होंने गाने भी बनाए। गाने बनाने के बाद ऐसा कम बैक हुआ कि लोगों ने कहा कि हाँ, दोबारा से हमारा हनी सिंह वापस आ चुका है, जिनको हम पहले आज से लगभग 10 से 13 साल पहले ब्लूटूथ पर सुनना पसंद करते थे। आज वो हमारे सामने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं और एक एक दिन में 1 CR के करीब उनके गानों पर व्यूज आ रहे हैं। और अब बादशाह कहीं ना कहीं दब गए थे, तो एक स्ट्रैटेजी अपनाते हुए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको सुनने के बाद किसी का भी दिल खोल जाएगा। लड़कियों को आप लोगों ने क्या समझ रखा है, एक यूज करने की चीज उनके क्या इसके अंदर रेप कल्चर को आप बढ़ावा दे रहे हो, आप इसके अंदर इस तरीके की चीजें गा रहे हो जो कोई माता पिता नहीं एक्सेप्ट कर सकता किसी भी बेटी के लिए, किसी भी बहन के लिए, किसी भी बहू के लिए, और आप खुल के इस चीज को बोल रहे हो। तो मैं तो यही मानती हूँ कि कैथल के अंदर जब वो आए थे और जब वो गाना चलाया गया था तो कैथल के लोगों ने उनका विरोध क्यों नहीं किया? क्या वो समझ नहीं पाए थे इस गाने का मतलब, या फिर अब उनको समझ में आया है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी? बादशाह जी, नो डाउट आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में ये चीजें आम होती होंगी, वैसे तो नहीं है कहीं पर भी आम, लेकिन गाली वाली देना तो आम है वहां पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर भी ये चीजें लेकर आओगे। हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर इतने सारे गाने बने हैं, इतने ज्यादा अच्छे वाइब के साथ बने हैं जिनको सुनने के बाद एक सुकून सा महसूस भी होता है। कुछ गाने हैं जो गन कल्चर पर बनाए गए, जिसने यूथ को बड़ा एक्टिव किया, बहुत ज्यादा उत्तेजित किया, जिसकी वजह से वो गाने बैन भी करने पड़े। वो एक अच्छा डिसीजन था या गलत डिसीजन था वो तो लोग मानते ही मानते हैं, लेकिन इस चीज को कैसे आप कवर अप कर पाओगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ में अपनी राय भी देना। इस तरीके से कोई भी गाना बना के आप लॉन्च कर दोगे और सोच रहे हो कि लोगों की इतनी बुद्धि नहीं है। या तो एक पब्लिसिटी स्टंट था, और पब्लिसिटी स्टंट था तो बहुत गंदा स्टंट था, ऐसा स्टंट नहीं करना चाहिए था। आपकी कितनी टीआरपी गिरेगी आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते। सोच रहे होंगे कि भाई हाँ, नेगेटिव पब्लिसिटी इज अ वेरी पॉजिटिव पब्लिसिटी फॉर यू ओनली, नॉट फॉर द पीपल। और लोग समझदार हैं, उनको पता है कि कौन सा गाना सुनना चाहिए, कौन सा गाना नहीं सुनना चाहिए। आप अपने व्यूज तो बढ़ा जाओगे इस नेगेटिविटी पीआर के चलते, लेकिन जो इमेज के ऊपर असर पड़ा है उसको कैसे सुधार पाओगे? चलिए बाकी बताइएगा गाना कौन सा है, और आपने गाना सुना है तो क्या कुछ आपका मानना है इस सॉन्ग के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।